इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, उसका इकरा हसन की जो पॉलिटिकल करियर है, उस पर क्या असर पड़ेगा? और ये ऐसा पहली बार नहीं है, आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो क्या पहली बात तो एक वो महिला है, दूसरी बात एक सांसद है, तो उनकी गरिमा के लिए ये शर्मिंदगी या ठेस की बात नहीं है, इस तरह की घटनाएँ जो होती हैं। इरम, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं और मुझे अवसर भी मिल रहा है कहने का। ये इकरा हसन जो हैं, आप जहाँ बैठी हैं, मैं नहीं आपकी लोकेशन डिस्क्लोज करना, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज। यही पढ़ी है इकरा हसन, और फर्स्ट क्लास से वो हॉस्टल में आ गई थी। फर्स्ट क्लास से हॉस्टल में आई, LSR से उन्होंने 10+2 किया। इंग्लैंड उसके बाद लॉ करने चली गई, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के। लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ा, इंटरनेशनल क्राइम में पढ़ा। आपको पता उनकी पढ़ाई इंटरनेशनल क्राइम लॉ में हुई है। और पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार को देखा कि उनका परिवार कैसे पॉलिटिकली संघर्ष करता है। उसके बाद जब लौट के आई तो उनके भाई के खिलाफ गैंगस्टर लगा दी, उनकी माँ पे गैंगस्टर लगा दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी माँ रही, गैंगस्टर लगा दी। उनके भाई जेल में रहे। वो अकेली कैराना से इलाहाबाद जाती थी और ट्रेन में बैठे बैठे सो जाती थी। कई कई दिन नहीं सो जाती, पूरी नींद 4-4, 5-5 घंटे उनको नींद नहीं मिली। 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटे सारी पैरोकारी की उन्होंने अपने भाई की। सारे राजनीतिक षड्यंत्र तोड़े, जेल से छुटा के लाई अपने भाई को, माँ को जेल जाने से बचाया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ी, सारे विरोधियों से लड़ी। वे लोग जो उसको डैमेज देखना चाहते थे उसकी फैमिली को, उनसे लड़ाई लड़ी। तो जिस लड़की ने इतना एफर्ट सांसद बनने से पहले दे दिया हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो हार जाएगी या डर जाएगी या डिमोटिवेट हो जाएगी। उनका भाषण आप सुनिए, उसमें इमोशनलिज्म तो है, भाषण में इमोशनलिज्म तो है, लेकिन वो बीच बीच में ये भी तो कहती है कि मैं खून को कैसे बदल दूंगी, मेरे बाप का खून, मेरी कौम का खून, मैं खून कैसे बदल दूंगी, मेरे बाप का खून मेरा निकाल के देख लो, मेरा तो वही खून है जो मेरे बाप का खून है, मेरा तो वही खून है जो मैं भी ये कहते हुए आपसे इमोशनल हो रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रही है कि मेरा तो वही खून है जो मेरी कौम का खून है, मैं खून कैसे बदल दूंगी। ये इंडिकेट करता है कि मनोहर हसन बहुत बहादुर राजनेता थे, उनकी ब्रेवरी के किस्से आम थे। उन्होंने एक काम ऐसा किया कि कोई बड़ी बड़ी सरकार नहीं कर सकती थी। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने, शामली के जो ब्याजखोर थे वो पूरे भारत में जुल्म और जाति की सबसे बड़ी कहानियां लिखते थे। वो किसी को 10,000 रुपये देते थे और उसका पूरा घर कब्जा लेते थे। बहुत अत्याचार किए शामली के ब्याजखोरों ने। मनोहर हसन ने उन ब्याजखोरों से शामली कैराने की जनता को मुक्ति दिलाई। वो जो कम पैसा दे करके 4 गुना पैसा लिखते थे और 10 गुना उसका ज़्यादा ब्याज बना देते थे, उनसे मुक्ति दिलाना काम मनोहर हसन ने किया। यही काम उनके जीवन का इतना बड़ा था। सड़कें बनवाना, नल लगवाना, बेगुनाहों को जेल से छुड़वाना, ये सब तो करते ही हैं, ये तो सारे नेता करते हैं। सड़कें बनवाना, स्कूल खुलवाना, नल लगवाने तो सारे नेता करते हैं। लेकिन जो उनका ऐसा काम था, जो उनकी नस्लों को दुआ दिलाने का काम करके गया, जिसके दम पर आज इकरा हसन और नाहिद हसन नेता हैं, वो सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने शामली के ब्याजखोरों से उस क्षेत्र को मुक्ति दिलाई। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो वही खून है जो मेरे बाप के अंदर था, चूंकि मनोहर हसन साहब को भी गालियां दी गई। और मनोहर हसन उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतना चमकता हुआ सितारा थे कि उनकी बराबरी का नेता, उनके जैसा नेता दूसरा अब तक आया नहीं है। उनके जब पिता की डेथ हुई, मनोहर हसन की जब डेथ हुई, तो इधर मैं फिर से बता दूं, मैं था वहाँ। तो लगभग 3 किलोमीटर रस्सी बांधी गई थी सड़क के दोनों तरफ। और मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, और मायावती जी किसी के जाति नहीं है शादी में और इस तरह से, लेकिन मायावती जी पहुंची थी वहाँ। कई लाख आदमी थे, पूरे कैराने में खाना नहीं बना था उस दिन, एक दुकान नहीं खुली थी। और ये जो इमरान मसूद साहब हैं, इनके जो चाचा हैं रशीद मसूद साहब, वो भी इंतकाल कर गए। वो और मैंने दोनों ने बराबर में खड़े होकर के नमाज पढ़ी थी मनोहर हसन के जनाजे की। तो इतना जबरदस्त नेता थे वो। तो वो कह रहे हैं कि खून कौन, और फिर बहादुर बाप की बेटी है, डर डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं है। डराया तो उसको जा ही नहीं सकता, लेकिन डराने की आवश्यकता नहीं होती, राजनीति में संयम की आवश्यकता होती है। और महिला की गरिमा को तो ठेस पहुंचती है। एक लड़की जिसका दुनिया भर में जिसकी आइडेंटिटी विकसित हो गई हो भारत, आप समझिए, अब वो इकरा हसन नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा चौधरी है। अब उनका प्रेजेंटेशन जो है दुनिया में ऐसा है कि शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर उनका आईडी है, और डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है। आप एक बात यहाँ कहती हैं, डालती हैं,
जैसे ही आप पोस्ट करती हैं सेकंडों में आप इंग्लैंड में उसे देख सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकती हैं, अंटार्कटिका देख सकती हैं आप, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। यानी दुनिया में जहाँ भी इंटरनेट है, जहाँ भी सिग्नल है, वहाँ देख सकती हैं आप, तुरंत देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो क्या मैसेज देंगे आप दुनिया भर में? कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुल्ली और आतंकवादी कह रहे हैं, पंचायत करके कह रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पंचायत करके कह रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? तो इकरा हसन निजी तौर पर तो उनका नुकसान होगा या नहीं होगा, ये तो मैं कहता हूं कि निजी तौर पर तो वो वही कहरान की भाषा में दबने वाली है नहीं, लेकिन इंडिया की इमेज इससे प्रभावित होती है, देश की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है, कहरानी की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है। हालांकि इकरा हसन ये जरूर कह रही हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में बंटने नहीं दूंगी, मैंने आज तक मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, मैं सर्व समाज की बात करूंगी, मैं बिल्कुल पूरे जीवन मैं धर्म की राजनीति करूंगी नहीं। धर्म की राजनीति पे जहां आप लाना चाहते हैं, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि धर्म की राजनीति में आ जाए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाएगा तो फिर चुनाव का मूवमेंट बदल जाएगा। एक रसन कह रही है मैं बदलने नहीं दूंगी।